बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान में सिर्फ एक जगह रा को मजहूल पढ़ा जाता है। उसकी तफसीर इस तरह है। हम लोग जब भी कुरान पढ़ते हैं तो हर चीज हम लोग क्या मारूफ पढ़ते हैं, लेकिन कुरान में एक जगह ऐसी है जहां पर हम लोग रा को मजहूल करके पढ़ते हैं। इमाला क्या होता है? जबर को जेर की तरह और अलिफ को या की तरह करके पढ़ने को इमाला कहते हैं। ठीक है, जैसे राम खड़ी जेबर री होता है ना, तो उसको रे करके पढ़े इस तरह। हमजा जबर आ होता है तो ये करके पढ़े, तो इसको आप इमाला कहते हैं। मतलब मारूफ की जगह मजहूल पढ़ने को इमाला कहते हैं। कुरान शरीफ में सिर्फ एक जगह इमाला है, वो है आपकी सूरह हूद पारा 12 में। ठीक है, आयत नंबर आपकी 41 है, उसके अंदर आपका इमाला हुआ है। और आपका इस तरह से उसको पढ़ना है, बिस्मिल्लाहि मजरीहा लिखा है तो वहां पर मजरेहा करके पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है? इमाला करना है। व मुरसाहा, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, इस तरह से आपको सूरह हूद आपकी आयत नंबर 41 में यहाँ पर आपका इमाला हुआ है। सिर्फ कुरान में एक जगह ऐसा हुआ है कि हम लोगों को मजहूल करके पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हम लोग जो कल कर चुके थे मखरज के उसूल मखरज में रूल्स देखा था, लिसानी रूल्स हम लोगों ने देखे थे, तो उसी में जो है पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसी के में आगे देखते हैं। 4 पार्ट्स हम लोगों ने किए थे, जबान के लिसान के 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, मखरज के लुग़वी मायने निकलने की जगह और इस्तिलाही माने मुंह का वो हिस्सा जहां से हर्फ अदा होते हैं। 2 इकसाम देखी थी मखरज की हम लोग ने, मखारिज मुहक्कका और मखारिज मुकद्दरा। मुहक्कका में आपके क्या आ गए थे? हलक से निकलने वाले हर्फ जो अदा होते हैं जबान से, और शफतैन से निकलने वाले, ये आपके मुहक्कका में, मखारिज मुहक्कका में आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ से जो निकलते हैं हलक से, जबान से, शफतैन से, वो मखारिज मुहक्कका में आते हैं। और मखारिज मुकद्दरा में जो आपके जौफे दहन, एम्प्टी स्पेस इन द माउथ, जो आपका खाली हिस्सा होता है मुंह के अंदर का, वहां से निकलते हैं। और नाक का जो बासा होता है, जो नर्म हड्डी होती है, वहां से, जैसे कि गुन्ना और इक्फा, उसको खिशूम बोलते हैं, वहां से अदा होते हैं। जबान का हम लोगों ने कल देख लिया था कि 4 पार्ट्स होते हैं। लिसानी मखरज कौन कौन से हैं? लिसान से जो है आपके 10 मखरज अदा होते हैं, जिससे 18 हुर्फ अदा होते हैं। 10 मखरज हैं जिससे 18 हुर्फ अदा होते हैं। तो पहला आपका था अक्साए हलक और वस्ते हलक। अक्साए हलक और वस्ते हलक हम लोग कल देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे हाफाए लिसान, सॉरी, कल हम लोगों ने देख लिया था अक्साए लिसान और वस्ते लिसान, तो आज हम लोग देखेंगे हाफाए लिसान। उसमें देखेंगे कितना हम लोगों का टॉपिक कवर हो जाता है। ये आपका अक्साई लिसान और वस्ते लिसान जो था, इसमें आपका दांतों का कोई इससे लेना देना नहीं था। आपके दांत से नहीं लग रहा था, आपके मिडिल ऑफ द टंग से लग रहा था, या जबान की जड़ से यादा हो रहे थे। तो इसलिए ये आपके इजी पार्ट्स थे, इसमें आपको दांतों की जरूरत, मतलब दांतों के नाम जानने की जरूरत नहीं थी, या दाढ़ों के नाम की जानने की। लेकिन हाफाए लिसान में आपको जरूरत है, क्योंकि जब आपकी जबान किसी दांत या दाढ़ से लगती है जाके, तो याले हर्फ अदा होते हैं। ठीक है, अक्साई लिसान आपका कौफ और काफ, दो यहाँ से अदा होते हैं अक्साई लिसान से। जबान की जड़ या जबान का पिछला वाला हिस्सा, जहां से जबान शुरू होती है, जब जबान जहां से शुरू होती है, जब ये जबान का पिछला हिस्सा उठकर ऊपर के नर्म तालू से लग जाता है, जो या जो ऊपर लटकने वाला गोश्त है का छोटा सा टुकड़ा होता है, उससे मिलकर निकलता है,
जो आपका नर्म तालु होता है, तब वहां से आपका काफ अदा होता है। ठीक है, कॉफ। और वैसे ही जब जो है जबान की जड़ या जबान का पिछला वाला हिस्सा उठकर सख्त तालु से मिल जाता है, तो आपका जो है वो थोड़ा सा काफ जैसे नर्म तालु है, और जो काफ है वो थोड़ा सा सख्त तालु से आगे बढ़ जाइएगा तो सख्त तालु से लगता है, तब आपका काफ अदा होता है। वस्ते लिसान आपका क्या है, जहां से ये आपके हुरूफे शजरिया भी कहलाते हैं, जीम शीन और या। ठीक है, जब बीच वाला हिस्सा ऊपर के तालु की तरफ उठता है, आपका जो वस्ते लिसान है वो जो मिडिल में आपका टंग का हिस्सा होता है ना, उसको वस्ते लिसान बोलते हैं। जो मिडिल में टंग का हिस्सा होता है वो वस्ते लिसान है। इससे जीम शीन और या अदा होते हैं। जब बीच वाला हिस्सा ऊपर के तालु की तरफ उठता है, तब जाके आपके जीम शीन और या अदा होते हैं। जीम शीन और या। ठीक है, इसमें दांतों का कोई अभी आपका दखल नहीं हो रहा है, डायरेक्टली आपकी जबान ऊपर की तरफ उठ रही है या तालू से लग रही है, बस। ये अक्साई लिसान और वस्ते लिसान में जबान ही का काम है सारा। ठीक है, इसके अंदर क्या, इसकी अदायगी में, जीम की अदायगी में, शीन की अदायगी में और आपकी या की अदायगी में डिफरेंस क्या है। जब जुबान का बीच वाला हिस्सा, जब जब जुबान का बीच वाला हिस्सा उठकर आपके तालू, ऊपर वाला जो तालू है उससे चिपक जाता है, तो बीच वाला हिस्सा जो खाली जगह है वो आपकी वस्ते लिसान के अंडर आती है, और वो जो है जब उठकर आपके ऊपर वाले तालू से बिल्कुल चिपक जाती है, तो आपका जीम अदा होता है। ठीक है, और जब जबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर के तालू के दरमियान थोड़ा सा स्पेस रहे, थोड़ी सी आपकी जगह बच जाती है, जब आप इसको अदा करते हैं शीन को, तो बिल्कुल चिपक नहीं रही होती हो बीच वाली जबान ऊपर के तालू में, थोड़ी सी उसमें जगह रह जाती है, तब आपका शीन अदा होता है वहां से। ठीक है, और या अदा होने में, जब नीचे वाली आपकी जो जबान का खाली हिस्सा है वो उठता है, जब हम लोग या अदा करते हैं, लेकिन वो ऊपर जाके बिल्कुल चिपकता नहीं है, उसके बीच में शीन से थोड़ी सी ज्यादा से जगह बच जाती है, दरमियान में गैप होता है या कहने में। ठीक है, बस उठता है और जगह ज्यादा होती है शीन से, तो आपका या अदा होता है। अब हाफाए लिसान में हम लोग देख लेते हैं। जबान के किनारा या नोक जब कुछ दांतों से मिलते हैं, तब वहां पर आपका जो है याला हाफाए लिसान, आपका आपका ज़ौद हाफाए लिसान से अदा होता है। आप पहले यहाँ पर एक डायग्राम है उसको देख लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, ये जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये आपकी हाफाए लिसान है। जो नोक, जो जबान के साइड वाला होता नहीं है, साइड वाला हिस्सा, जो जबान के साइड साइड हिस्सा होता है, ब्लू कलर में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, साइड वाला हिस्सा, इसको हाफाए लिसान बोलते हैं। ठीक है, ये आपके हाफाए लिसान है। ठीक है, ये हिस्सा जो है आपके या तो दांतों या दाढ़ों से या लगेगा, तो आपके यहाँ से मखरज जो अदा होंगे वो आपके हाफाए लिसान के अंदर आएंगे। ठीक है, अब पहले तो जो है हाफाए लिसान में हम लोग को आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को दांतों के नाम पता होने चाहिए और दाढ़ों के नाम। ठीक है, तो टोटल हम लोगों के कितने दांत होते हैं आपके, टोटल मिला के दांत और दाढ़ें मिला के 32 होते हैं। ठीक है, जो पीछे वाले दांत होते हैं वो दाढ़ी कहलाते हैं, आगे वाले दांत कहलाते हैं। 32 टोटल नंबर है, 32 है टोटल। चलिए, अब आप यहाँ देखिए, जो सबसे फ्रंट वाले दांत होते हैं आपके, जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये जो आपको ग्रीन कलर में, ये मैं रेड बना रही हूँ क्योंकि यहाँ रेड से नहीं दिखाई देगा। चलिए, ठीक है, यहाँ देखिए, ये आपको दिख रहा है जो मैंने बनाया, सर्कल बनाया है ग्रीन कलर के साइड में, जो बीच, जो सामने वाले आपके दो दांत हैं जो ऊपर और नीचे के होते हैं। ठीक है, इनको आपको आप क्या बोलेंगे, सनाया, ये सनाया कहलाते हैं।
ठीक है, सनाया। अब जो है ऊपर का अरबी में क्या बोलेंगे, ऊपर औलिया, नीचे सुफला, ऊपर औलिया और नीचे सुफला। तो सनाया के दो ऊपर के दांत और दो नीचे के दांत, मीन सनाया औलिया, सनाया ऊपर के दांत और सनाया सुफला, सुफला मीन्स नीचे, नीचे के दो दांत। तो टोटल कितने हो गए आपके, चार दांत। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, ये समझ में आ गया, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो दो ग्रीन कलर के आपको दांत दिखाई दे रहे हैं, उसके साइड साइड में आपको दो रेड कलर के दांत भी दिखाई दे रहे हैं, जिसपे रेड रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए ये दिखाई दे रहा है जिसपे मैंने सर्कल किया है, उसी के साइड साइड लगे हुए हैं, आपके ग्रीन के साइड साइड में ही लगे हुए हैं दो, ऊपर दो हैं और नीचे दो हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रुबाइयात। ठीक है, रुबाइयात इसको बोलेंगे। तो ऊपर के जो रुबाइयात है उनको क्या बोलेंगे, रुबाइयात औलिया। ठीक है, और रुबाइयात सुफला, नीचे वाली रुबाइयात सुफला। ठीक है, इंग्लिश में इसको लेटरल इंसिजर्स बोलते हैं। मैंने लिख रखा है, ये आपके पास पीडीएफ आ जाएगी, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर के दो और नीचे के दो हो गए चार, रुबाइयात आपके टोटल चार है। अनायाब, अनायाब कौन से होते हैं, जो यहाँ पर डार्क ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो आपके रेड के बगल में दो दिखाई दे रहे हैं, जो आपके कैनाइंस होते हैं, जिससे आप जो है ऐसे किसी गोश्त वोश को नोचते हैं ना, नोकीले वाले जो दांत होते हैं, है ना, जो हार्ड चीज को नोचने के लिए काम आते हैं, जो ये आपके होते हैं, जो ड्रैकुला टीथ भी कहलाते हैं। ठीक है, ये ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए मैंने आपको ये करा है, कैनाइंस जो होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनयाब। ठीक है, ये आपके कौन से हैं, अनयाब। तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे बताइए, अनयाब क्या बोलेंगे ऊपर वाले का, बताइए आप लोग। अनयाब औलिया, हाँ अनयाब औलिया। ठीक है, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, अनयाब औलिया, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, अनयाब सुफला। ठीक है, अनयाब सुफला, ऊपर के औलिया है सारे, नीचे के सुफला। ठीक है, ऊपर मीन्स औलिया और नीचे मीन्स सुफला। ठीक है, ये हो गया आपका। अब जवाहिक, ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो आपके अनायाब के बगल में है, जो लाइट ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये जो कैनाइंस के आपके बगल में होते हैं। ठीक है, जहाँ मैंने आप सर्कल बनाया है, तो ये जवाहिक है। ये भी आपके टोटल चार हैं, दो ऊपर के और दो नीचे के। ठीक है, दवाहिक, ववाहिक इसको बोलते हैं आपका फर्स्ट प्रीमोलर्स। ठीक है, ये फर्स्ट प्रीमोलर्स हैं आपके। ये क्यों कौन से होते हैं, ये वाले जो पीछे के दांत होते हैं, जहां से यहाँ से शुरू होता है, ये ग्राइंडिंग टीथ भी आपके कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ से चबाया जाता है जब खाना शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके फर्स्ट प्रीमोलर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रीमोलर्स जवाहिक। तो जवाहिक के जो दो ऊपर वाले हैं उनको क्या बोलेंगे, जो ऊपर वाले जवाहिक के हैं उनको क्या बोलेंगे, बताइए, जवाहिक के जो ऊपर वाले हैं उनको क्या बोलेंगे, हाँ जवाहिक औलिया। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है आपका ऊपर का, जो औल ऊपर का औलिया। ठीक है, ये लिखा है आपका, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हाँ नीचे वाले दांतों को सोफला।
जवाहिक सुफला। ठीक है, ये आपके हो गए। अब लास्ट वाले आपके तवाहीन। तवाहीन, ठीक है, ये सेकेंड प्रीमोलर्स होते हैं। ये आपके क्या दाढ़े भी कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके दाढ़े भी कहलाते हैं। ये तीन आपको दिख रहे हैं, जो लास्ट वाला है उसको छोड़ दिए, उसके आखिरी में जो आपके हैं उनको छोड़ने के बाद तीन तीन आगे गिन लीजिए, या जवाहिक के बाद तीन और गिन लीजिए। तो ये आपके देखिए नीचे की तरफ आपके क्या है, नीचे की तरफ तीन और तीन, छह हो गए। ऊपर की तरफ तीन और तीन, छह हो गए। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 12। ठीक है, तो आपके जवाहिक ऊपर वाले क्या कहलाएंगे, तवाहीन ऊपर वाले क्या कहलाएंगे जो कि 12 है। ऊपर 6 है और नीचे 6 है। ठीक है, तो ऊपर वाले क्या कहलाएंगे, जवाहिक तवाहीन, तवाहीन औलिया और तवाहीन सुफला। ठीक है, इस तरह से आपके टोटल कितने हो गए, ये आपके हो गए 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो आखिरी में है आपके, आखिरी में कौन से दिखाई दे रहे हैं, जो आपके ऑरेंज कलर में जो विजडम टीथ होते हैं आपके। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो आखिरी में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये आपके विजडम टीथ होते हैं, इनको नवाजिस, नवाजिस बोलते हैं। ये विजडम टीथ होते हैं। अकलदाड़, अकलदाड़ भी कहते हैं कई लोग इसको। ठीक है, विजडम टीथ, नवाजिस। ठीक है, ये देखिए ऊपर जो है दो है, एक और एक, और नीचे एक और एक, तो टोटल आपके हो गए 4। ठीक है, तो ये आपके नवाजिस औलिया और नवाजिस सुफला कहलाएंगे। ठीक है, इसके अंदर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को। दांतों के नाम है, ये आपको वो भी मिल जाएगा, इसके पीडीएफ भी मिल जाएगा, उसमें भी आप लोग एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें से चेक कर लीजिएगा तो उसमें भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, सबके नाम याद कर लीजिएगा। नाम याद ना हो तो कम से कम ये आप लोगों को पता चल जाएगा कि कम कौन से जबान जब किन दांतों को छूती है तो आपका क्या अदा होता है ना। एक इंसान के दिमाग में रहता है कि याले दांत अगर इस ये जबान अगर इस दांतों को टच करेगी या मसूड़ों को टच करेगी तो फिर क्या अदा होगा, कौन सा हर्फ अदा होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया आज। अब यहाँ पर देखिए आपका स्वाद, इसको हरफे हाफिया भी कहते हैं, हरफे हाफिया, स्वाद। हरफे स्वाद को हरफे हाफिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हाफिया लिसान से अदा होने वाला हर्फ है। हाफिया लिसान क्या होता है, जो आपकी जबान का जो साइड वाला हिस्सा होता है, जो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, साइड वाला हिस्सा देखिए यहाँ पर आपका एरो जो बना हुआ है उसमें आप लोग को दिख रहा है। हाफाई लिसान इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि साइड वाला हिस्सा होता है, इसको हाफाई बोलते हैं। इससे इससे यादा होता है। हाफाई लिसान जुबान का बगली किनारा, यानी दाएं और बाएं की तरफ की जो जुबान है, जहां आपको ब्लू ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ना, दाएं एक साइड का दिखाई दे रहा है, वैसे ही दोनों साइड का जब किनारा ऊपर के दाढ़ों की तरफ, ऊपर के दाढ़ों की जड़ों की से लग जाए। ठीक है, ऊपर के दाढ़ों की जड़ों से लग जाता है तब आपको बहुत अदा होता है। बहुत, जो नीचे के दो किनारे हैं, जबान जो टंग है उसमें आपके साइड साइड के किनारे हैं, उसको आप करिए और देखिए आपके कहाँ टच हो रहा है। ये आपको जो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 दिखाई दे रहे हैं आपको दांत, इन दांतों में लगेगा जाके, तब आपका बहुत अदा होगा। बहुत, बहुत, बहुत। ठीक है, ये 5 दांतों में अदा होगा। देखिए आपका ये जो कैनाइन है, जो ये आपका जो याला है, इसके
बाद जो शुरू हो रहे हैं आपके, ठीक है। 5 दांत, मतलब विजडम टीथ भी उसके अंदर आ गया और उसके बाद आपके बाकी टीथ। देखिए यहाँ पर आप देखिए कौन कौन से दांतों में लग रहे थे आपके। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है येलो कलर के जो दांत है, ये जो ब्लू कलर का जवाइक है उसके बाद जो आपके येलो कलर के से दिखाई दे रहे हैं, येलो कलर से लेकर विजडम टीथ तक, ठीक है। येलो कलर तवाहीन, और विजडम टीथ आपका क्या था, नवाजिस, ठीक है। तवाहीन और नवाजिस पे चिपक रहे हैं जाके, ठीक है। तवाहीन और नवाजिस पे चिपक रहे हैं जाके, ये जबान आपकी जब चिपक रही है, ठीक है। जबान का किनारा जब इन दांतों पे तवाहीन और नवाजिस पर लगता है जाके, तो आपका गौद अदा होता है, गौद, ठीक है। आप लोग करिए, प्रैक्टिस करिए सब लोग गौद की। चलिए मैं आपका जो है आप लोगों का माइक ऑन कर देती हूँ, आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। चलिए बौद, बौद, ध्यान रखिए कि जबान का किनारा साइड में लगेगा दांतों में। बौद, बौद, माशाल्लाह सबने बहुत अच्छे से किया। देखिए ध्यान रखिएगा, दौद नहीं बोलना है, दौद नहीं बोलना है, ठीक है। दौद में क्या हो रहा है आपका, दौद जो बोल रहा है दा को मोटा करके बोल रहा है, उसमें कहाँ लग रहा है आपका किनारा। दौद नहीं बोलना है, वौद, वौद, ठीक है। किनारा वहीं लगना चाहिए, दौद कहेंगे गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, एक ही हर्फ पर करेंगे क्योंकि आज आप लोगों का वैसे ही ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो धीरे धीरे आप करेंगे जिसमें आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आए इंशाल्लाह, ठीक है। अब फातिमा मैम आप लोगों का जो है सुनेंगी आपके मखरज